हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल सीरीज को। हमारा ओ लेवल का एग्जाम यानी 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और अब बारी है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पे फोकस करने की। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका पहली बार एग्जाम है तो वो टेंशन लेते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस बढ़िया से किया है, रिवीजन आपको बस करना है, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए और बाकी जो मैं नए क्वेश्चंस कराऊंगा इनको सॉल्व कर लिए तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बढ़िया से तैयार हो जाता है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कुछ जो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे इसमें से भी कुछ क्वेश्चन सेम आने की संभावना है और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि इससे मिलते जुलते ही आए। तो क्वेश्चन मैं बता दूं, वहां पे जो आएगा वो टोटल इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ में मैं क्वेश्चन बनाऊं। लेकिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा और आप लोग साथ में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं सारे दोस्त, और टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मीनिंग वगैरह नहीं समझ में आती है आसपास वाले से भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब सीधा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा ओ लेवल M1R5 के पहला सेट है ये। ठीक है, सेट 1 है जहां हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको रेगुलर प्रैक्टिकल की वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें निम्नलिखित कार्य करें। क्या लिखा है? पहला देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर का कुछ पॉइंट्स हैं। पहला लिखा है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखें। क्या टाइटल लिखना है? ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। फिर लिखा है टाइटल को सेंटर अलाइंड, बोल्ड और लार्ज फॉन्ट साइज में रखें। तो चलिए एक काम करते हैं। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो कोलैबरा ऑफिस में होता है, ना कि लिब्रे ऑफिस में होता है। तो मैंने कोलैबरा ऑफिस डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम में और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको टाइटल लिखना है, तो जो टाइटल उसने बोला था मैं यहाँ पे वो टाइटल फटाफट लिख लूंगा। ठीक है, और इसके बाद जैसा जैसा स्टेप जो स्टेप बोला गया है वो स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो एक बार मैं वापस देख लेता हूँ कि टाइटल हमारा क्या था, क्या करने के लिए बोला गया था। लिखा था कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक, ये हमारा टाइटल था। तो यहाँ पे हम अभी टाइटल अपना टाइप कर लेंगे। राइटर में जैसे मैं बता दूं आपको कि राइटर में आपको लिस्ट बनाना, ठीक है, टेबल क्रिएट करना राइटर में, ठीक है, और राइटर में चार्ट वगैरह इंसर्ट करना, इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल से क्वेश्चन आता है, बहुत टफ कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे वो टाइटल सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया, टाइप नहीं किया है। और बोला क्या था कि इसको सेंटर अलाइन करना है और थोड़ा सा इसको लार्ज फॉन्ट में रखना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कुछ भी हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करके, अब चूंकि ये टाइटल है तो यहाँ पे देखो स्टाइल में यहाँ पे टाइटल नजर आता है, यहीं पे क्लिक करके मैं इसको एज अ टाइटल दे दूंगा और ये सेंटर में भी हो गया और लार्ज फॉन्ट में भी आ गया। तो स्टाइल में मैंने यहाँ से इसको बता दिया कि ये टाइटल होगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टेप हमने कर लिया, दो स्टेप हमने कर लिया। सेंटर लाइन करना था, बोल्ड और लार्ज फॉन्ट में रखना था, तो बोल्ड और लार्ज फॉन्ट में ये है ही। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। दो स्टेप। तीसरा क्या लिखा है कि टाइटल के नीचे इंस्टीट्यूट डिटेल्स लिखें, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स का नाम और सेशन। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर लेते हैं जो हमसे बोला गया है। तो इसके नीचे हम आएंगे, ठीक है, एंटर बटन दबाएंगे और इसके नीचे अभी यहाँ पे जो भी बोला गया है जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, तो मैं यहाँ पे अपने कोचिंग का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और ओके, बोला गया था कि इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और नाम के साथ में कोर्स का नाम लिखना है, तो कोर्स नेम में लिख देता हूँ ओ लेवल। फिर एंटर बटन दबाऊंगा, थोड़ा सा ये लेट यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा और सेशन में मैं ऐसे डाल देता हूँ कि 2025-2026 ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं इस चीज को भी सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस चीज को भी मैं सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, सब टाइटल नाम का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ सब टाइटल पे जाकर के मैं क्लिक कर दूंगा, सब टाइटल पे, तो ये इसी के जस्ट नीचे ही अलाइन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से ये नजर आ रहा है। ये मेन टाइटल बोल्ड लार्ज, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है और ये सब टाइटल हमारा ऐसे नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो हमने 3 स्टेप का यहाँ पे काम कर लिया है। चलिए चौथा स्टेप में क्या बोला गया, ये सब क्वेश्चन 1 का ही पार्ट है। तो चौथे स्टेप में क्या बोला गया है कि अब नीचे दिए गए डेटा से एक टेबल बनाइए। टेबल बनाना है और टेबल में क्या क्या चीजें रखना है, यहाँ पे लिखा है 4x5। 4x5 का मतलब है कि 4 कॉलम रहेंगे, जिस एक एक कॉलम में ये डिटेल्स होंगी, जैसे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, कोर्स और ग्रेड, और 5 रो लेनी है ना। तो चलिए और इनको हम मेंशन कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ लें। स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, कोर्स और ग्रेड है। तो अब नीचे एंटर करते हैं, कर्सर को नीचे लाते हैं और अब यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है ना। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो एक टेबल का ऑप्शन है इंसर्ट में, होम में ही सब कुछ वही है जो आपने राइटर में पढ़ा है, बस ऑप्शन इधर उधर है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, 4 कॉलम ले लूंगा। ठीक है, 4 कॉलम ले लिया मैंने यहाँ से। यहाँ पे बस आपको सिलेक्शन कर लेना, क्या बोला था, 4 कॉलम 5 रो। तो नीचे 2, 3, 4 एंड 5 क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि स्टूडेंट का नेम होगा, है ना, पहले वाले कॉलम में स्टूडेंट का नेम होगा और फिर दूसरे में, यार एक बार मैं फिर से देख लूं, मैं भूल जा रहा हूँ बहुत जल्दी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कोर्स और ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे कोर्स और इसके बाद में फिर रोल नंबर मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे ग्रेड मेंशन कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नेम वगैरह हम डाल देते हैं। हमने टेबल बना लिया। अब 5वें स्टेप में बोला गया है कि टेबल में
हेडर रो को बोल्ड कर दें, सेल बॉर्डर लगा दें, सेल बॉर्डर तो वो लगा ही है, टेक्स्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में रखें। चलिए, तो अब हम इनको ऐसा करेंगे कि टेबल को पहले हमने जो है यहाँ पे ये जो हमारे टेबल का ये जो हेडर सेक्शन है, इस हेडर को बोला गया है इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना है ना, इस चीज को थोड़ा बोल्ड रखना है, जिसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बोल्ड, आप तो जानते हैं कंट्रोल बी शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो पहले तो हमें यार ये सेलेक्ट करना है, अभी बताओ सेलेक्ट करके आप इसको कर लीजिए बोल्ड है ना, कंट्रोल बी बटन दबाएंगे और ये हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो गया। और बोला गया था कि प्रॉपर अलाइनमेंट, देखो अलाइनमेंट तो ठीक है, फिर भी हम क्या कर लेते हैं कि इनको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। तो इनको किया सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट करोगे टेबल नाम से देखो ऊपर एक टैब दिखाई दे रहा है और यहाँ से हम इनको क्या कर लेते हैं अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, अलाइन सेंटर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाकी तो सब कुछ है, सेल पे बॉर्डर वगैरह भी लगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छठे स्टेप में था कि डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट ओडीटी नाम से यहाँ पे फाइल देख पा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही सेव कर लिया था, क्योंकि कोलैबोरेटर ऑफिस जब आप ओपन करते हो तब भी ये बोलता है कि सबसे पहले फाइल को सेव करो फिर ओपन करो। तो बस ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इतना सिंपल सा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में, क्या बस इतना ही है? हाँ जी, बस इतना ही है, ऐसे ही है। एक बात तो आ रहा है कि ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट बना दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अभी सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत टफ हो सकते, टफ नहीं होते। अगर आप जैसे कैल्क में कुछ कंडीशन अप्लाई करने को आ गया, तो अगर आपने कैल्क पढ़ा है बढ़िया से तो आपके लिए सिंपल ही होगा, ठीक है, कठिन नहीं होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा वाला, कि यहाँ पे छात्रों के मार्क्स का एक रिजल्ट तैयार करना है ना, एक रिजल्ट सीट बनाना है। फिर क्या कह रहा है कि उसमें सीट पे ये सारी डिटेल्स मेंशन करो और इसके बाद में फिर यहाँ पे कंडीशन वगैरह अप्लाई करो। तो चलो इनको भी फटाफट हम कर लेते हैं ना, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब यहाँ पे जाकर के हमें ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करना पड़ेगा और एक स्प्रेडशीट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रेडशीट लेंगे तो जाकर के उसमें हम अपने रिकॉर्ड वगैरह को बनाएंगे, फिर सेव करेंगे, है ना। तो पहले हम स्प्रेडशीट ले लेते हैं, क्वेश्चन 2 में हमें स्प्रेडशीट पे सॉल्व करना है। शीट ओपन हो रही है और पहले ही मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है फाइल का, spreadsheet.ods, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है कि फाइनल सबमिट वगैरह करके या एंड टेस्ट के नाम से, तो ध्यान दीजिएगा उन सब चीजों का, ठीक है। वो सब चीजें बाद में करनी है, पहले एक एक को सबमिट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, ठीक है। आप अगर हमारी स्ट्रेटजी वाली या फिर रियल इंटरफेस वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा था कि यहाँ पे नीचे दिए गए हेडिंग के साथ में सीट बनाए, क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम है, थ्योरी मार्क, प्रैक्टिकल मार्क, टोटल और रिजल्ट, ठीक है। तो रोल नंबर, नेम और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ओके। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले रोल नंबर, फिर यहाँ पे है नेम, और यहाँ हालांकि मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये समय लेकर के यहाँ पे दिखाएगा, ओके। और फिर था हमारा थ्योरी, ओके ओके। और इसके बाद में क्या था हमारा प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल। और फिर प्रैक्टिकल के बाद में क्या बोला गया था, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के बाद में बोला गया था टोटल और रिजल्ट, तो टोटल और रिजल्ट के नाम से भी ले लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है टोटल और फिर है रिजल्ट। तो ये इतने कॉलम्स हमने यहाँ पे बना लिया, रोल नंबर, नेम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, है ना। और हाँ, ये बीच में ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, एक बार आपने नाम दे दिया तो ये सेव होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कि टोटल कॉलम में फॉर्मूला का उपयोग करके मार्क जोड़े, ठीक है। तो चलो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा भरना पड़ेगा। तो हम रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1 2 3 एंड 4 5 तक ले गए हम। अब फिर यहाँ पे हम स्टूडेंट के नाम वापस डाल देते हैं, आलोक, विनय, हर्षित, नितेश, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे नंबर अपने हिसाब से डेटा तो वहाँ पे दिखा नहीं है कि कितना कितना नंबर देना है, इसलिए हम अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर को फिल कर लेंगे, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल में भी, ओके एक सेकंड इसको हटाता हूँ, प्रैक्टिकल में भी आप अपने हिसाब से नंबर डाल दीजिए। मान लेते हैं चलो 100 में से इन्होंने इतना नंबर पाया, ये इतना पाया और ये इतना पाया, तो प्रैक्टिकल में भी आप नंबर दे दीजिए। अब क्या रहा है कि फंक्शन लगा करके इन दोनों नंबर को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो टोटल में चलते हैं और नंबर जोड़ने के लिए क्या फंक्शन हमारे पास में, सम नाम का। देखो हम क्या कर लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का डेटा ऐसे पूरा रेंज सेलेक्ट करके इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मैंने सेलेक्ट क्यों किया है बता रहा हूँ, सम ब्रैकेट ओपन करना है और फिर आपको इन दोनों का इस तरीके से नंबर देना है, यानी रेंज ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल एंटर बटन दबाएंगे ना, कंट्रोल एंटर बटन। अच्छा इसमें नहीं उठा रहा है, देखो कंट्रोल एंटर बटन था इसलिए कि जैसे ही आप कंट्रोल एंटर बटन दबाते हैं तो आपका ये मतलब जो फंक्शन था ना वो सबमिट फिल हो जाता है, ठीक है। तो बारी बारी से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, कंट्रोल एंटर नहीं उठाया था तो अल्ट के साथ में मैंने एंटर बटन दबाया तो अल्ट एंटर से उठा लिया। कंट्रोल एंटर एक्सेल में चलता है, यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर बटन दबाइए तो सबने एक ही बार में उठा लेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, पास और फेल, है ना, ऐसा कुछ दिखाना था। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि यहाँ पे टोटल में अगर 40 से ऊपर हो या 40 के बराबर हो तो पास होगा, अगर किसी का टोटल 40 से नीचे आया है तो वो क्या होगा, फेल होगा। फिर काम कर लेता हूँ मैं, इसमें किसी किसी का नंबर मैं 40 से कम भी कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे इन्होंने मान थ्योरी में ये पाते हैं 10 नंबर और प्रैक्टिकल में पाते हैं 20 नंबर, ठीक है। इस तरीके से किसी किसी का कम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे इनका दिखा दिया कि 20 नंबर पाते हैं और फिर इसमें ये 8 नंबर पाते हैं, तो ये भी एक तरीके से 40 क्राइटेरिया से नीचे ही है। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, तो जब भी कंडीशन हो कि इतने से इतने ऊपर है तो ये होना चाहिए, अदरवाइज ये होना चाहिए, तो इफ नाम का फंक्शन, ठीक है। अगर आपने फंक्शन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वीडियोस है कैल्क के सारे फंक्शन जो आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है, जिसमें 50+ फंक्शन की वीडियोस मैंने बना रखा है, उसको खोज के अपना देख डालिए, सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे 2 दिन में। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब इतना जैसे ही आप करोगे फिर से ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ठीक है, बीच बीच में ये सेव करता रहता है अपने आप। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे ये जो आपका क्या कहते हैं टोटल वाली रेंज होती है, ये टोटल पे जाकर के, यार ये 2 बार टाइप हो रहा है, ठीक है। टोटल वाली रेंज पे हमने यहाँ पे क्लिक करा है, यहाँ पे लिया कि टोटल जो है हमारा, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, 40 के, तो क्या दिखा देना है, मतलब अगर यहाँ की वैल्यू बड़ी हो रही है या फिर बराबर हो रही है, किसके बराबर या बड़ी हो रही है, 40 के, तो कॉमा लगाया तो वैल्यू इफ ट्रू। अब ये लॉजिक चेक करेगा, अगर ये लॉजिक सही होता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि तो आना चाहिए पास। अब पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो पास आएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर फिर लिख देना है फेल, ठीक है। अगर 40 या 40 से ऊपर होगी वैल्यू तो पास, अदरवाइज क्या आएगा, फेल आएगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाएंगे हम, ठीक है, या फिर वही फंडा अपना सकते हैं, सेलेक्ट करके एक ही बार फंक्शन लगाओ, अल्ट एंटर बटन दबाओ, सबमिट अप्लाई, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, एक में लगाएं तो बाद में यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये जो छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, इसको पकड़ के खींच भी सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, फंक्शन नीचे तक अप्लाई हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया, कंडीशन जो हमने लगाया था अप्लाई किया, जो भी यहाँ पे 40 से ऊपर है, ठीक है, उसको पास किया हुआ है और बाकी जो 40 के नीचे है उसको फेल किया हुआ है। तो हमने इस कंडीशन को भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्या है कि हेडर रो को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। हेडर रो यानी कि आपने यहाँ पे ये जो बना रखा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देना है, तो हमने बोल्ड कर लिया। फिर क्या बोला गया था कि मार्क और रिजल्ट को सेंटर अलाइन कर दीजिए। चलिए, तो मार्क जो है और हमारा ये जो रिजल्ट है, ठीक है, इनको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। तो इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से इनको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ओके।
इसके बाद फिर क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो आगे फिर बोला गया है कि सीट को उचित नाम से सेव करें। अब जो भी वहां पे कंट्रोल एस बटन दबाना, नाम को सेव कर लेना, मैंने पहले ही नाम सेव कर रखा है, तो बस कोई भी नाम देकर के सेव कर लेना। तो ये हो गया हमारा कैल्क का, ठीक है, कैल्क के। अगला अब है हमारे पीपीटी से रिलेटेड। मैंने तीनों से क्वेश्चन उठाया है ना, ताकि आपको तीनों का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे है कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करें जिसका विषय हो यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। ये विषय होना चाहिए जिसमें कह रहा है नीचे की 4 स्लाइड लेनी है। पहला ये टाइटल स्लाइड, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा यूज ऑफ कंप्यूटर, फिर चौथा है कंक्लूजन दिखाना है। अब इस पे भी चलिए हम आगे तैयार करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पीपीटी के लिए लेना है। तो मैं वापस यहाँ फाइल पे जाऊंगा और यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा। तो इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं आगे समझाता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जिसमें क्या करना है, पहले तो एक टाइटल ऐड करना होगा जिसमें कह रहा है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर एजुकेशन। तो इसको मैं यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग बुला के टाइप कर लेना है ना। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ अपने पीपीटी वाले पे, और यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया है, ठीक है। टाइटल यहाँ पे डाल दिया हमने, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। ये हमारा टाइटल हो जाएगा। चाहो तो सब टाइटल भी अपने से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूंगा। हालांकि आगे सब टाइटल भी अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ O लेवल M1-R5, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो ये मैंने यहाँ पे सब टाइटल भी ऐड कर लिया है। अगला फिर क्या था कि आपको प्रेजेंटेशन में कम से कम 4 स्लाइड हो। स्लाइड 1 टाइटल स्लाइड होनी चाहिए, जो कि हमने ले ही लिया है। स्लाइड 2 इंट्रोडक्शन स्लाइड होनी चाहिए, और स्लाइड 3 लिखना है जिसमें यूज ऑफ कंप्यूटर दिखाना है। तो चलिए अब पहले हम शुरुआत करते हैं स्लाइड 2 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल M बटन दबाऊंगा, जिससे कि हमारे सामने एक नई स्लाइड आ जाएगी, और वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे टाइटल स्लाइड पे, तो एक दूसरी स्लाइड भी आपके सामने आ जाएगी कुछ ऐसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसा कि बोला गया था कि दूसरी स्लाइड जो कि एक इंट्रोडक्शन के लिए होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और इसके बाद में फिर कह रहा है कि कुछ कंटेंट, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे डालिए। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, है ना। तो कुछ मैं बुलेट्स पॉइंट बनाऊंगा, और बुलेट्स पॉइंट बनाने के लिए देखिए आपके सामने ये रही बुलेट लिस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करके एक लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कंप्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। ओके, स्लो है, आप अपने हिसाब से 2-4 लाइन और भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये जितना बोला गया था मैंने उतना कर दिया है। और इसके बाद में, ठीक है, कह रहा था कि प्रॉपर हेडिंग हो और बुलेट पॉइंट्स यूज करो, तो मैंने ये कर दिया। तीसरी में क्या कह रहा है कि फॉन्ट साइज रीडेबल हो, ठीक है, स्लाइड लेआउट सही हो स्लाइड में, है ना। तो चलिए भैया देखते हैं इंट्रोडक्शन यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ओके। तो हमारी ये स्लाइड आ गई, और यहाँ पे फिर से हम कुछ ऐड कर लेते हैं टाइटल वगैरह। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडवांटेज, ठीक है, कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। ये मैंने एक हेडिंग डाल दिया है, और ये टाइप होता रहेगा। और फिर मतलब एक टाइटल डाला है, और इसके बाद फिर मैं एक हेडिंग ले लूंगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि एक हेडिंग वगैरह ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ, ओके। एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस में मैं जाऊंगा। इसको मैं पहले तो बुलेट पॉइंट से हटाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं देना है, ये मुझे एज अ हेडिंग देना है ना। तो मैं इस चीज को सेलेक्ट करके पहले तो मैं यहाँ से इसका बुलेट पॉइंट्स हटा करके, और मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट की जो साइज होगी इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं 48 पीटी कर लिया मैंने, तो ये बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा हेडिंग की तरह ही नजर आएगा, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। अब कह रहा था कि एक और स्लाइड ले लीजिएगा, तो कंट्रोल M बटन दबाएंगे, एक और स्लाइड लेंगे कंक्लूजन के नाम से, ठीक है। तो उसमें भी हम कुछ हेडिंग वगैरह या टाइटल वगैरह डाल देंगे, और फिर कुछ पॉइंट्स उसमें भी ऐड कर देंगे। तो बाकी जैसे मैं करते जा रहा हूँ ऐसे ही आएगा कि ये मैटर बनाइए, ये चीज लिखिए, आप भी ऐसे ही करते जाइएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कंक्लूजन, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ इसके लिए भी मैं बुलेट्स पॉइंट वगैरह ऐड कर दूंगा, और कंप्यूटर प्लेज अ रोल, ओके। एक पॉइंट हमने ऐड कर दिया। दूसरा लिखते हैं कि इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ओके। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, ये देखो एक मिस्टेक हो गई, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिया, और भी पॉइंट्स में लिखता, बट प्रॉब्लम आपको जैसे मैंने, तो बस मैं इतना करूंगा। और इसके बाद में अब हम देखते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ कि जो यहाँ पे ये, ठीक है, F ऐड हो गया है, इसको हटा देना है। तो हमारे क्वेश्चन में यही बोल रहा था इतना कि आपको कम से कम 4 स्लाइड लेना है। 4 स्लाइड में जिसमें एक पे टाइटल वगैरह ऐड करनी है, और एक पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, उसके एडवांटेजेस वगैरह बताना है, और क्या देना है, कंक्लूजन वगैरह बताना है। तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी है। कुछ 2-2, 3-3 पॉइंट्स रख लिया है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। अब उसमें ये भी था कि फॉन्ट साइज रीडेबल हो, जो कि ठीक ही है, स्लाइड लेआउट सही हो। फिर कह रहा है कि प्रेजेंटेशन को नाम देकर के सेव कर लीजिए, वो भी मैंने सेव कर ही लिया है। यानी हमने अपने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने दिखाया आपको कि राइटर में जो क्वेश्चन था करने के लिए वो कैसे करना है, ठीक है, बस इतना ही करना था। इसके बाद कैल्क में हमें बोला गया कि एक सीट डेटा बना दीजिए, जिसमें बोल्ड करिए, फिर बाकी फंक्शन और अलाइनमेंट लगाइए, ये भी हमने कर लिया। फिर हमसे स्लाइड में बोला गया कि अब आपको यहाँ पे 4 स्लाइड लेनी है, जिसमें आपको इस तरीके से टाइटल वगैरह ऐड करना है, फिर इंट्रोडक्शन ऐड करना है, और एडवांटेजेस और कंक्लूजन लिखना है, और जो फॉन्ट हो वो रीडेबल हो, यानी हम रीड कर पाए, ठीक है, आसानी से। जैसे अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये काफी ज्यादा छोटा है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लें, सॉरी।